हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। बहुत देर से आप शायद इंतज़ार कर रहे थे इस तीसरे वीडियो का। और जीएस पेपर 3 के साथ मैं फिर से आपके साथ एक बार इंटरेक्ट करने जा रहा हूँ। और जैसा कि इंट्रोडक्टरी वीडियो बिल्कुल वैसा ही होगा कि हमारे पेपर्स का जो पैटर्न है दैट यू ऑलरेडी नो, एसे एंड दीज जीएस 4 पेपर्स और ऑप्शनल। तो कुल मिला के अब हम जीएस पेपर 3 की बात करें। दिस इज़ जीएस पेपर 3। तो पैटर्न यू ऑलरेडी नो, ये पैटर्न है। आप जूम करके या पॉज करके वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा इस एग्जामिनेशन का ओवरऑल पैटर्न क्या होता है। तो आ जाते हैं आज के टॉपिक्स पे। आज के टॉपिक्स में हम इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे जो सिलेबस है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है और उससे हमें क्या क्या समझ आता है, व्हाट इट इम्प्लाइज बेसिकली दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो लेट अस स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमी एज इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड इंडियन इकोनॉमी मोटा मोटा तौर पे सारा ही आ गया उसमें। प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, और ये प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना क्योंकि जनरली आजकल प्लानिंग से थोड़ा सरकार दूर भाग रही है। तो ये प्लानिंग वाला टाइम नेहरूवियन सोशलिज्म का टाइम था। नो, प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती। हाँ, वी हैव विजन डॉक्यूमेंट्स नाउ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसके बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो गूगल सर्च करिएगा, आपको डिटेल में मिल जाएगा। देन देर इज इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या होती है, डेफिनेशन जरूर पढ़ना। और इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर क्या इशू हो सकते हैं और इंक्लूसिव ग्रोथ से क्या इशू हो सकते हैं, ये दोनों ही आपको जानने बहुत जरूरी हैं। गवर्नमेंट का बजटिंग प्रोसेस, ये जनरली जिसने भी प्री अच्छे से पढ़ा होगा ही नोज कि गवर्नमेंट का बजटिंग प्रोसेस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, कौन सा आर्टिकल है जो बजट से डील करता है। और बजट में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती हैं जिनको आपको जानना है। प्रीलिम्स के लिए मोस्टली हम पढ़ते हैं प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, बजट डेफिसिट। देर मैनी सच टर्म्स। वो टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो भी आपको जानी है, लाइक व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनके डेफिनेशंस को भी आप अच्छे से समझ लेंगे। प्लानिंग और अनप्लैंड और नॉन प्लैंड और प्लैंड वाला डिवीजन आज की डेट में खत्म हो चुकी है। सो ये ओवरऑल जो है आपका बेसिक इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ रहे हो वहाँ से आपको हो जाएगा। इस पढ़ना कहाँ से है उस पर हम लेटर पार्ट जो इस वीडियो का होगा उसमें देखेंगे। मेजर क्रॉप्स क्या हैं, मेजर क्रॉप्स इंडिया की। और क्रॉपिंग सीजन 3 होते हैं, वो तो आप शायद को पता ही होगा आपको, रबी, खरीफ और जायद। और उन क्रॉप की पर्टिकुलर सीजन्स की क्रॉप क्या है वो भी आपको जाननी होंगी। क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के किस कोने में कौन सी क्रॉप जो है वो कल्टीवेट की जाती है, उसका एक पैटर्न है। देयर इज अ पैटर्न विच डिपेंड्स अपॉन द फिजियोग्राफी ऑफ दैट प्लेस, बेसिकली सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी एंड वेदर ऑल्सो। और मोस्ट ऑफ द सम ऑफ द टाइम्स इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जो इनपुट्स होते हैं। देन देर इज different types of irrigation में you already know there is canal irrigation, there is uh, uh, what we call tank irrigation, then there is bore well irrigation, well irrigation जिसको कहते हैं। और फाइनली स्प्रिंकल और जो सबसे लेटेस्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी है ड्रिप इरिगेशन। तो ये टाइप्स ऑफ जो हमारे पास इरिगेशन की है वो भी आपको जानना है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ देश के किस किस कोने में प्रथा क्या है, चलन क्या है। कनाल इरिगेशन पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन है वहाँ पे कनाल और ट्यूबवेल दोनों ही बड़ी भारी मात्रा में। टैंक इरिगेशन जो हमारा प्लेट्यू रीजन है, ब्लैक सॉइल वाला, वहाँ पे क्या होता है कि सॉलिड जो रॉक सरफेसेस होती हैं वहाँ पे अच्छा खासा पानी बारिश में इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसको इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे भी आजकल खेती हो रही है वहाँ पे एक चलन है स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन का। मोस्टली ये महाराष्ट्र और गुजरात के वो रीजन्स जहाँ पे हॉर्टिकल्चर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, स्पेशली नासिक के एरिया में काफ़ी पुराना ही है। तो ये ट्रेंड भी आप इंडिया के एक लार्ज स्केल पे मैप पे देखोगे। सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इशू रिलेटेड टू इट, ये सारा का सारा टॉपिक जो है ना ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। यू ऑलरेडी नो एपीएमसीज और आपका जो ईसीए, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये जनरली उसके बारे में है। तो आगे मूव करते हैं। इशूज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़। ये WTO का जो आपने पोर्शन पढ़ा था, आपको मैं रमेश सिंह की बुक रेफर की थी, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है इशूज़ क्या हैं इसके। और रिसेंटली जो मेरी नेगोशिएशन WTO में रिसेंटली हो रही हैं उसके ऊपर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और जो स्टॉक होल्डिंग है उसकी लिमिटेशंस को लेकर भी बहुत सारी चर्चा हुई है, उसको भी आप डिटेल में करंट अफेयर से पढ़ सकते हो और ये रमेश सिंह में भी आपको मिल जाएगा। देन देर इज फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको आराम से मिल जाएंगे आपकी रमेश सिंह की किताब में। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मृणाल की वेबसाइट पे इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ, आप रेफर कर सकते हो। मृणाल, MRUNAL, दिस मृणाल की वेबसाइट को आप रेफर करके वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। लैंड रिफॉर्म्स का पूरा टॉपिक है मृणाल की वेबसाइट पे।
तो उसका इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, ये बहुत घिसा पिटा टॉपिक है, सभी को पता है कि लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ था, यू ऑलरेडी नो इट, इसके लिए क्या किताब रेफर करो। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, यू ऑलरेडी नो, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, सरकार नई नई इनिशिएटिव्स लाई है, रोज नई नई कुछ चीज़ें बन रही हैं, तो आपका जो करंट अफेयर है वहाँ से आप पढ़ोगे। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, यू ऑलरेडी नो, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं, बूट है, बॉट है, एंड देन देर इज़ द लेटेस्ट मॉडल जिसमें हम इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट ईपीसीज जिसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ईपीसीज, तो उसमें आप पैसा अपना लगाते हो, लेकिन जो है काम करने वाली कंपनी कोई दूसरी रहती है। तो ये आपके बुक के रिसोर्सेज जो मैंने आपको पहले बताया, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, इस बुक को आप पढ़ोगे अच्छे से, प्री और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट है यार, इसमें कोई ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्री मेंस में आपका ये काम हो जाएगा। देन देयर इज इनसाइट्स ऑन इंडिया, जो आपका करंट अफेयर्स है यार, करंट अफेयर्स में ही सारा पेपर आपका ये निकल जाएगा, अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ो, बिलीव मी सारे सवाल करंट में से ही आने वाले हैं, कोई इक्का दुक्का सवाल होगा जो बड़ा स्टैटिक होगा वो आपका इस बुक से कवर हो जाएगा। अदरवाइज ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि प्री में सर ज़्यादा हो जाएगा, तो भाई मेंस नहीं देना क्या आपको, प्री में ही खत्म कर देनी है अपनी कहानी। तो अगर आपको मेंस भी देना तो ये किताब को अच्छे से एक बार पढ़ लो। कुछ बच्चे कोई और किताब पढ़ेंगे तो यार मुबारक हो आपको, मैंने वो नहीं पढ़ी, मैंने ये पढ़ी है, मैं वही रिकमेंड करूँगा जो मैंने ट्राई किया हुआ। राज्यसभा टीवी नाम बदल गया इस चैनल का यार, जल्दी ये संसद टीवी बन जाएगा, संसद टीवी 2। तो इसमें प्रोग्राम्स आते हैं कुछ, पॉलिसी वॉच और बिग पिक्चर, ये बार बार मैं आपको रेकमेंड करूँगा, इसको आपको देखना ही देखना है। हफ्ते में एक बार आता है पॉलिसी वॉच, और बिग पिक्चर रोज आता है, तो कभी कभी बिग पिक्चर में भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक होते हैं, तो उनको आप वहाँ से समझोगे, देखोगे और सुनोगे। देन देयर इज इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज योर यूनियन बजट। यूनियन बजट साल में एक बार आता है, उसका न्यूज़पेपर मैं शेयर कर चुका था, एक दो दिन तक आपको लगातार पढ़ना था, और उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे यदि आप पूरा पढ़ सको तो बहुत अच्छा, क्योंकि मज़ा आता है पढ़ने में, अगर आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ आती है तो यू विल डेफिनेटली लाइक रीडिंग इकोनॉमिक सर्वे। यदि आपको नहीं इतना ज़्यादा टाइम है और आपको लगता है कि नहीं मैं इतना नहीं करना चाहता, तो विजन और इनसाइट्स वाले जनरली बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको इसकी समरी भी अवेल कराएंगे। आप ऑनलाइन जाना, सर्च करना, यू विल गेट एवरीथिंग ऑन दिस, तो इसकी समरी भी आप पढ़ सकते हो, समरी तो वो सफिशिएंट होगी। आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यार कुल मिला के यही बातें कहूँगा, देखो प्री में तो बहुत सारे सवाल स्टैटिक पूछे जाते हैं जो आप एनसीईआरटी से कवर करते हो, लेकिन मेंस में ऐसे सवाल नहीं आते। मेंस में ज़्यादातर सवाल जो होंगे वो बड़े अप्लाइड किस्म के होंगे, अप्लाइड किस्म के, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं मार्केट में आ रही हैं, इनोवेशंस हो रही हैं, रिसर्च हो रही हैं। और ये नहीं पूछेंगे कि रिसर्च कैसे हो रही है, ये पूछेंगे कि इस टेक्नोलॉजी या इस रिसर्च का आप यूटिलाइजेशन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे कर सकते हैं, या किस तरह से हमारी जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं उनके मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जाते हैं। यदि डायरेक्ट सवाल नहीं भी आता है, फिर भी साइंस एंड टेक की ये जो आप टेक्नोलॉजीज पढ़ते हैं, इनोवेशंस, डिस्कवरीज पढ़ते हैं, इनको आप अपने एसेज में, आंसर्स में कहीं अच्छा बनाने के लिए, कंक्लूड करने के लिए आप अच्छे सजेशंस वहाँ पे दे सकते हैं। तो टॉपिक पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। बस जो मैंने बोला था, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिजनाइजेशन। ये स्पेशली आपका जो डिफेंस से रिलेटेड हमारा सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंडिजनाइजेशन हो रहा है, और आफ्टर कोविड यू ऑलरेडी नो, आत्मनिर्भर भारत का जो एक नारा दे दिया गया, तो इंडिजनाइजेशन ही है वो, बस हिंदी नाम है उसका, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक फिर से रिपीट हो गया, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप आईडीएस से जो मैंने सजेस्ट किया था उसमें बड़े सारे टॉपिक्स पे इस पे आता है कि डिफेंस और स्पेस में हमने किस तरह से इंडिजनाइजेशन किया, लेकिन बड़े सारे सेक्टर्स में हमें इंडिजनाइजेशन की जरूरत है। तो लेटेस्ट एग्जांपल आपके सामने है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, भारत बायोटेक ने जो निकाली थी, आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमारा आरोग्य सेतु ऐप आया था। इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें जो हो रही हैं यार, आप उन पे नजर रखो। अवेयरनेस ऑफ फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, स्पेस में जितने भी आपके रॉकेट वॉकेट जाते रहते हैं ना, सारों पे नजर रखो, किस एजेंसी ने लॉन्च किया है, किस पर्पस से लॉन्च किया है, क्या नाम था, ये आपको जानना बड़ा जरूरी है। रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये लास्ट वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर बड़े सारे सवाल हैं, बड़े सारे डिस्कशन चल रही हैं, तो यू शुड नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना, क्योंकि सवाल आएगा तो इस डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे, बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद डब्ल्यूटीओ में इसके ऊपर ट्रिप्स को लेके कुछ इशू चल रहा है, ट्रिप्स प्लस की बात चलती है, और जनरली हम पेटेंट राइट्स के ऊपर कंपलसरी लाइसेंसिंग का एक इशू है, कंपलसरी लाइसेंसिंग सीएल, आप इसके बारे में भी रिसर्च करना। मेडिसिन को लेकर के जब हमारे देश में लाइसेंस दिया जाता है, तो बहुत सारी फॉरेन कंपनियां चिल्लाती हैं कि इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो उनके इंटरेस्ट को हार्म करते हैं, लेकिन इंडिया कहता है कि ये फुली कंप्लाइंट है विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस एनश्राइंड इन ट्रिप्स। सो कुल मिला के समरी बता देता हूँ आपको। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, बिग डेटा एनालिटिक्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स,
जीएम क्रॉप्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उनके बारे में आप पढ़ोगे। जीन एडिटिंग कैसी होती है, क्रिस्पर कैस वो जो नई टेक्नोलॉजी है एडिटिंग जीन एडिटिंग की, उसके बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ना है यार। इसके ऊपर राजीव मल्होत्रा ने एक नई बुक लिखी है, अगर किसी को किताब पढ़ने का शौक है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो बुक पढ़ सकते हो, तो आपको समझ आएगा इसके इम्प्लीकेशंस और इसका फ्यूचर कितना डरावना भी है। याद रखना बहुत इंप्लीकेशंस है इसके, सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं इंडिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हेन यू ऐड दिस अप विद बिग डेटा एनालिटिक्स और ये ब्लॉकचेन, क्योंकि जब आप इसको ऐड कर दोगे तो बहुत एक मतलब एक नई डायमेंशंस खुल जाएंगी ह्यूमन थॉट के अंदर। आप सोच भी नहीं सकते जो चीज़ें साई-फाई लगती हैं वो पॉसिबल होंगी, बट फॉर दैट यू नीड टू रीड, अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एक चीज़ करना प्लीज़, इन सब की डेफिनेशंस गूगल सर्च करके ना एक जगह पे लिख लेना, क्योंकि ये डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सवाल आएगा तो डेफिनेशन अच्छी सी टेक्निकल डेफिनेशन लिखोगे, अच्छा इंप्रेशन बनता है देखने वाले पे। डिफेंस टेक्नोलॉजी जितनी भी है उसके बारे में आप रिसर्च करो, पढ़ो कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, कौन कौन से हमारे टैंक्स हैं, कौन कौन से हम वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, इंडिजनाइजेशन का लेवल क्या है, तेजस है तो कितना इंडिजनाइज किया, देर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। और इन शॉर्ट जितना भी अप्लाइड टेक्नोलॉजी है उसको आप डिटेल में पढ़ोगे। तो कुल मिला के आ जाते हैं इसके एंड में, कहाँ से पढ़ना है, तो भाई राज्यसभा टीवी, जिसको अब हम संसद टीवी के नाम से जानेंगे। संसद टीवी, संसद टीवी होगा ये, संसद टीवी 2। आज ही सुना मैंने इसका नाम बदला जा रहा है, संसद टीवी बनाएगा, और संसद टीवी पे आप प्रोग्राम देखेंगे साइंस मॉनिटर। अच्छा प्रोग्राम है, मज़ा आएगा आपको देखने में, और जितने भी स्पेशल प्रोग्राम्स आते हैं उसको देखोगे। बाकी करंट अफेयर्स बड़ा शॉकिंग लगा होगा आपको सुन के, आपने सोचा होगा मैं भारी भरकम 4-5 किताबें बताऊंगा, तो कोई किताब नहीं बताने वाला। ये टॉपिक्स आप गूगल सर्च करेंगे, इनके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर मैं कोई मिस आउट कर गया हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना, ताकि दूसरा कोई बच्चा जो इसको देख रहा हो वो मिस आउट ना कर जाए। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में समझो, लिखो डिटेल में, उसके इम्प्लीकेशंस को समझो। सिर्फ ये नहीं समझना आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ना ना ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूटिलाइजेशन क्या है, उसको आप कहाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, बिटकॉइन तो सबने सुना है, लेकिन उसका जो बेसिस है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसका यूज़ क्या है, हम उसको इंडिया में कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी मॉडर्न जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनके वो सॉल्यूशंस बन सकते हैं। इस तरह से आपको सोचना है कि टेक्नोलॉजी से एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप किस तरह से भारत की जो उभरते हुए जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको हम टैकल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो वो बहुत अप्लाइड है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पॉइंट पर कर मैं अपना ये वीडियो खत्म करूंगा, और इसी वीडियो का जो अगला पार्ट होगा वो बचा हुआ जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक यही कहूँगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऑल्सो प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को, बिकॉज अब जल्दी कंक्लूड करने वाले हैं पेपर 3 का, पेपर 4 और ऐसे। आफ्टर दैट मोस्टली मैं कुछ जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आपसे शेयर किया करूँगा, और कुछ जो करंट अफेयर्स में जो टॉपिक आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो मुझे लगता है कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको देने की ज़रूरत है, या इफ़ यू थिंक कि आपको ज़रूरत है तो बताइएगा, उस पर हम डिस्कशंस किया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।